Welcome friends, welcome to the course of Industrial Engineering. Today we are going to start a topic that is productivity and living standard. How the increase of productivity is going to increase the living standard or standard of living for any worker or any labor management as well as the manager of any firm or any production house. In last lecture, we see that the difference between productivity and production. We see that the different type of productivity, that is mass production, job production, project type of production, and so on. And we see that the graph related to the production. We also see that, we also see that the what is different between production and productivity. Now we are going to relate the increase in productivity leads to increase in the living standard of any worker of a firm. Write down a topic, that is productivity and standard of living. First, we are going to understand what is standard of living. Say for example, initially you have 10,000 salary. Suppose only you have 10,000 salary. You got from your firm, and you buy a fan, a single room for your living. Then you got marriage. Ultimately, सबकी शादी होती है. Then you got marriage, and after some times your salary increased from 10,000 to 20,000. Now you wish to increase your standard of living, but there is some constraint. If your salary retain or stop at 10,000, then you may not increase your standard of living. But अगर आपकी सैलरी 10,000 पे ही रहती और आपकी शादी हो भी गई होती, ठीक है, या ना भी हुई होती, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, आप वहीं रहते. इतने आप मान लीजिए आप 10,000 सैलरी में बाहर खाने खाते या खाते भी तो हफ्ते में महीने में 1-2 बार, ठीक है, या आपके पास फैन है, छोटी टीवी है, ठीक है. अब आपकी शादी हो गई है और क्या हो रहा है? सैलरी आपके सपोज 25,000 हो गई, ठीक है. अब आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीने का तरीका है, उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है. उसको कैसे इंक्रीज करेंगे हम लोग? अब जो वर्कर है वो क्या करेगा? फैन से उसका काम नहीं हो रहा, कूलर ले लेगा, ठीक है. अब वो कूलर लेगा, कूलर के बाद अब उसका मन कर रहा है हफ्ते में या महीने में एक बार जो खाता था पहले, अब 2 या 3 बार खाएगा, 4 बार खाएगा. बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर जाना शुरू होगा, 4-5 बार खाएगा महीने में, 1-2 बार. अगर बैचलर है तो अकेले या फ्रेंड के साथ, या अगर मैरिज हो गया तो वाइफ के साथ, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है. अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा, ठीक है. जो इलाज कराएगा वो अच्छा हॉस्पिटल में कराएगा, ठीक है. नाउ ही हैज अ बेबी चाइल्ड, ठीक है. एक बच्चा होता है उसको, ठीक है. अगर बच्चा होता है और सैलरी 25,000 रहती है, तो क्या करेगा? इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा. कोई कम इनकम वाले ग्रुप या स्कूल में उसको पढ़ाएगा, ठीक है. नाउ इफ सपोज वो सैलरी इंक्रीजेज बाय 35,000, नाउ ही वांट
to admit his ward or his student in a बेटर स्कूल, ठीक है, एक अच्छी स्कूल में जहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई होती है। हो सकता है सब इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में ही बात करते हो, बच्चा भी उसका सोचेगा कि वो भी सोचेगा उसका बच्चा भी इंग्लिश में बात करे, ठीक है, तो एक अच्छी स्कूल में एडमिशन कराएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो हमारे नीड है, ठीक है, उसको रिलेट करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। और ये कब बढ़ेगा, जब जिस कंपनी वो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो प्रोडक्टिविटी है उसकी, जिस कंपनी वो काम कर रहा है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, किसी भी कंपनी में। पहले मान लो जैसे एक एक्स कंपनी में है, फिर बाद में गया वाई कंपनी में, फिर जेड कंपनी में, जिस कंपनी में रहेगा उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो वो कंपनी अपने जो वर्कर हैं उनकी सैलरी में इंक्रीज करेंगे, हाइक करेंगे, वेजेस में हो सकता है इंक्रीज करेंगे, इंसेंटिव टू दे, ठीक है, वो तब होगा, ठीक है। तो कैसे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टच करती है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। जो हम लोग यहाँ समझे हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जो हम समझे उसको यहाँ लिख लेते हैं। राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन टॉपिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राइट डाउन, ईच मैन, write with me. I am asking you because though it is a theory subject, by writing you may write in your mind. आप अपने दिमाग में लिख रहे होते हैं, कॉपी पे नहीं, ठीक है। थ्योरी में यही होता है, जब तक आप उसको एक बार लिखे ना, ड्रॉ ना करें डायग्राम को, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं जाता है। गॉट इट? तो लिखेंगे, जो हम लोग समझे हैं वही है। ईच मैन मस्ट केयर टू पे फॉर सर्विसेज, ठीक है, ईच मैन मस्ट केयर टू पे फॉर सर्विसेज। सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं? हाइजीन, जो हम लोग खाते हैं, अच्छा साफ सुथरा जगह में जो रहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी, एजुकेशन, ठीक है, ये सर्विस में आते हैं। हॉस्पिटल्स, ठीक है, सर्विसेज में हाइजीन, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, एक्सेट्रा। मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री है, एजुकेशन भी इसी में आती है, एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन, ठीक है, ऑल आर द सर्विस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सर्विसेज यानी जब वर्कर की या लेबर की या जो मैनेजर है या जो फॉर्म में वर्कर काम करने वाले हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, तो वो भी सर्विसेज में अपने इंक्रीज करेंगे। हाइजीन, हाइजीन में खाना पीना साफ सुथरा खाएंगे, अच्छा खाएंगे। सिक्योरिटी, ऐसी जगह वो रूम लेंगे, आप ऐसी जगह रहेंगे जहाँ सिक्योरिटी हो, ठीक है। हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे, ठीक है। एजुकेशन, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, ठीक है, साफ सुथरी जगह पे, जहाँ पे हो सकता है उनको लगता हो। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या हिंदी मीडियम गलत है, इंग्लिश मीडियम अच्छा है, या हिंदी इंग्लिश मीडियम खराब है, हिंदी मीडियम अच्छा है, ठीक है। जहाँ भी पेरेंट को लगेगा कि उनका बच्चा अच्छा ग्रो कर सकता है, वहाँ पे ये इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पर उसको दाखिला देंगे, ठीक है ना। वहाँ पे लिखे थे हम लोग, एवरी मैन मस्ट केयर टू पे फॉर द सर्विसेज, ब्रैकेट लिख लेंगे, हाइजीन, सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एंड टू ऑब्टेन गुड्स, ठीक है, एंड टू ऑब्टेन गुड्स। गुड्स क्या है? फूड, क्लोथिंग, ठीक है, और घर, होम, शेल्टर, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो सर्विसेज में अपनी इंक्रीज करेगा। गुड्स में जो, जैसे हम लोग बचपन में मूवी के बारे में सुने हैं, रोटी कपड़ा या मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये बेसिक नीड है। सरकार भी इसी को फोकस करती है आजकल। नया आ गया है एजुकेशन एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है,
पहले सरकारें जो पुरानी सरकारें थी पहले ये 3 बेसिक नीड पे फोकस करते थे ज़्यादा। उसके बाद गवर्नमेंट आते गए, फिर धीरे धीरे उनका मोटो चेंज होता गया, एजुकेशन पे है, हॉस्पिटल पे है, सिक्योरिटी, हाइजीन, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इज नथिंग बट टू इंक्रीज द ऑल थिंग विथ योर सैलरी। सैलरी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होगा। और सैलरी कब इंक्रीज होगी? जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अभी तक हम यही बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारी सैलरी इंक्रीज होगी। गॉट इट? ठीक है, राइट डाउन। गुड्स के बाद ब्रैकेट में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर हिम, ब्रैकेट क्लोज, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। गॉट इट? फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ना अभी जो लिखे हैं, अभी जो हम डिस्कस किए वही लिखवा रहे हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। अगले पैरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ द अमाउंट ऑफ goods and services, if the amount of goods and services produced by any country is greater, here any country means you include country or as well as your production house or your firm in which you are working, ठीक है। तो कंट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या किसी कंपनी की जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही इंक्रीज करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें प्रोड्यूस बाय एनी कंट्री is greater, the standard of living of the citizen, the standard of living of the citizen of that country will also be greater. Got it? आप लोग दिमाग में आ रहा होगा जो अभी लिखे हैं वही समझ रहे हैं। जैसे जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है, या जो अच्छे अच्छे देश है जो जिसमें डेवलपमेंट हो चुका है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है एज कंपेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज और पुअर एशियन कंट्रीज। नाइजीरिया हुआ, सोमालिया हुआ, ये सब देशों से इंडिया में अच्छा है, ठीक है। इंडिया से अच्छा किसका? अमेरिका का, ठीक है। सबसे अच्छा हम लोग मानते हैं स्विट्जरलैंड, इटली, ठीक है। इन सब के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छे होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या? जो ये बेसिक चीजें हम देखते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा क्या है? एजुकेशन, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन सब क्या है? ये सब हमारा इंक्रीज होता है वहाँ पे। वो लोग अच्छी तरह, उनके पास अच्छा एजुकेशन है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाएगा एज कम्पेयर टू इंडिया, या वो कंट्री की बात करेंगे, ठीक है। उनके पास अच्छा रहने को घर है, हाइजीन है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये सब है इसके अंदर अमेरिका में, ठीक है। इंडिया में उससे लो, और जो अदर पुअर कंट्री हैं जो जिनकी करेंसी है जो इंडिया से पुअर हैं, वो इंडिया से भी कम है, ठीक है। बट इट समझ में आ गया हम लोग को। अगर किसी फर्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल you are working in XY company or your a local company that is in Ghaziabad or that is in other say for example Sri Ram Krishnan type, छोटा मतलब एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है। अगर कोई एक आपका दोस्त ONGC में है, ठीक है, तो वहाँ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा, ठीक है। यहाँ छोटी कंपनियों में आप काम करेंगे तो वहाँ लोग रहने घर नहीं देते हैं, आप अपना घर लीजिए अपने सैलरी के अकॉर्डिंग। ONGC में या IOCL में, NTPC में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको घर मिलेगा रहने को, ठीक है। गाड़ियाँ मिलती हैं अफसर लोग को, ठीक है। उसके बाद अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया? शेल्टर हो गया, हाइजीन हो गया, ठीक है। वहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं इंग्लिश मीडियम कैंपस के अंदर ही, ठीक है। तो आपको एजुकेशन वहाँ अच्छा मिल रहा है। अब यहाँ कंपनी की बात हो रही है, नॉट कंट्री, ठीक है। वहाँ अगर आपको बीमार होना है या होंगे तो आपको किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेदांता या सहारा ऐसे टाइप में, ठीक है, जहाँ पे आपके अच्छी इलाज हो जाए, ठीक है। वो सब पैसा कौन पे करेगा? हमारी कंपनियाँ, बड़ी कंपनी, ठीक है। वैसे फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी कंपनियों में काम करेंगे तो वहाँ जो भी करना हम लोग अपनी सैलरी से ही करना, ठीक है। वहाँ आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग का मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा
प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन है जो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा लेकिन उसको फॉलो करेंगे प्लीज, ठीक है, साथ में फॉलो करते रहेंगे। बोर्ड छोटा पड़ रहा है शायद, लेकिन मैं टर्म बोलूंगा। ये एक चार्ट टाइप का है, कैसे हम लोग लेट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने पे और कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है। एक फ्लो चार्ट टाइप का है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी में तो क्या हो सकता है, मोर प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट। हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग को अगर एक चौक बनाना है, ठीक है, अगर सिर्फ एक चौक बनाएंगे इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम ढेर सारे चौक बनाएंगे यानी बल्क में चौक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बल्क में इसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट परचेस करेंगे जो बल्क में हम लोग बनाएंगे तो क्या कॉस्ट कम हो जाएगा। तो अगर इनकेस प्रोडक्टिविटी होगा तो मोर प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा, मोर प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट, ओके, मोर प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट। इसके बाद यहाँ से दो कंडीशन बनती है, तो एक कंडीशन मैं सामने लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा और एक कंडीशन नीचे लिख रहा हूँ, इसको लिखते रहेंगे साथ में क्योंकि इसको रफ करेंगे हम। मोर प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट and more earning for worker, ठीक है। एक केस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा। मिनिमम कॉस्ट मतलब हम उसकी कॉस्ट कम कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मोर का मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है, कम नहीं होना, ठीक है। पहले से फॉर एग्जांपल ये चौक 2 रुपये का आ रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो ये अब 1.5 रुपये का आएगा, समझ में आया? अगर ये होगा तो क्या हो सकता है, मोर प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट को मोर प्रॉफिट होगा, ठीक है, एंड मोर अर्निंग फॉर वर्कर को भी ज़्यादा अर्निंग होगा। आप लोग प्लीज़ इसको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को अलग अलग देखेंगे। हम लोग वैसे डिफरेंस देख चुके हैं, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉर्म है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी उनको ऑर्डर मिल रहा है और उनका जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम करके आउटपुट कॉस्ट को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ इंक्रीज होगी, ओके। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ से लेस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, लेस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन प्लेंटी, प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन प्लेंटी। ओके, पहला प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट पे, अब कॉस्ट उसका कम हो गया, प्राइस कम हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास प्लेंटी में अवेलेबल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा ड्रॉबैक नहीं है। अब ये जाएगा मार्केट में, ठीक है, मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, जो से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेब लेने गए आप लोग, ठीक है, तो 50 रुपये का कोई अगर 1 किलो सेब बोले, फिर आपसे बोले कि 80 रुपये में 2 किलो दे देंगे, तो आप क्यों नहीं 2 किलो लेंगे, 2 किलो लेना पड़ेगा आपको। आपका एक चीज बोलता है कि आपको हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है।
यहाँ लेस प्राइस होने का मतलब ये इनके पास एबंडेंट में नहीं है, ये मार्केट में जाएगा तो मार्केट में ये खपत हो जाएगा। कैसे खपत होगा? इनके पास प्राइस कम होगा, लोग एक से ज़्यादा लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो सकता है ये, ठीक है ना। आगे क्या हो सकता है, इसको मिटा रहे हैं, लिख लिए होंगे, इसके आगे, इन दोनों के आगे, इसके आगे मैं बनाऊंगा अब, तो वहाँ दो एरो बनाएंगे, उसके बाद तो पूरा मिटा रहे हैं हम। एक एरो यहाँ पे और एक एरो यहाँ पे, ओके। ये एरो हमारे दो ब्लॉक डायग्राम के लिए था। अब यहाँ पे मोर प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट होने की वजह से क्या होगा, उसमें लिख रहे हैं ऊपर वाले में, मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट एंड वर्कर नीड्स आर सेटिस्फाइड, नीड्स आर सेटिस्फाइड। एक ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, कैसे हम लोग एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। अगर हमारे पास मोर प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट और वर्कर का जो नीड्स है, जो जरूरत है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट वाले में, लेस प्राइस वाले में था ये, उसको आगे इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। द जनरल पब्लिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। इस केस में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट और वर्कर का जो जरूरत है वो सेटिस्फाई हो रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, जनरल पब्लिक है जिनको सस्ते में सामान मिल रहा है, लेस प्राइस वाला जो ब्लॉक था डायग्राम था, उसमें ये जनरल पब्लिक है, उसको जो उसकी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब वो एक जगह दो चीज़ें ले रहा है। अब देखिए, एक से ज़्यादा दो चीज़ें लेने के मतलब ये कंपनी का ही फायदा है, कंपनी घाटे पे काम करेगी, ठीक है, ये कंपनी का ही फायदा है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट की है, ठीक है, प्राइस जो कम हुआ, यहाँ पे पब्लिक को उसका जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो रहा है, पब्लिक ज़्यादा सामान कंज्यूम करेगी, ज़्यादा कैंसिल होगा तो कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली ये दोनों हम लोग कहाँ ले जाता है, बेटर और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, अल्टीमेटली ये हम लोग कहाँ ले जाता है, बेटर और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, ठीक है। तो यहाँ हम ये समझे हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिलेशन है। समझना है हम लोग को कैसे प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रिलेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, कैसे, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। अब किसी भी एक फॉर्म चाहिए, कोई कंपनी है, उसको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, जैसे लोग डिस्कस किए थे प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, उसमें क्या क्या कहते हैं, दो तरह के लेबर थे, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड, ठीक है। स्किल लेबर वही चीज़ें उतने सामान को अच्छे स्किल के द्वारा मिनिमम वेस्टेज के साथ बनाएगा। भाई अनस्किल्ड लेबर होगा तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेस्टेज होने का मतलब क्या है, कंपनी को लॉस हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। या जो वहाँ पे काम करने का तरीका है कंपनी में,
ठीक है, वो सही नहीं है। वर्कर आ रहे हैं, कभी काम किए कभी नहीं किए, ठीक है। तो ये सब भी कंपनी को वॉच करना पड़ता है। हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जब आगे पढ़ेंगे ये देखेंगे, मेथड स्टडी या डिफरेंट स्टडी देखेंगे कि वर्कर को कितना टाइम होता है वो वॉशरूम जाए, ठीक है, कितने टाइम उसको लंच करना है, वो सब पहले से प्री डिसाइड होता है। उससे ज़्यादा होता है तो एक मैनेजर कैमरे के द्वारा सब ऑपरेट करता रहता है, देखता रहता है। कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी हो रहा है धीरे धीरे। गवर्नमेंट में भी फिंगरप्रिंट आ गए हैं, अब लोग टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा रीजन हो गया, ठीक है। या जो मैनेजमेंट है उसमें इनएफिशिएंसी है, जो मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 10-12 हमारे पास हैं, ठीक है, जो बता सकता है कि कैसे प्रोडक्टिविटी हमको अफेक्ट करती है। या जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन इनएफिशिएंट हो, ठीक है। जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने वाले हैं वो लोगों को पसंद ना, उसके पहले हम लोग बिना मार्केट सर्वे किए, बिना लोगों की राय लिए हम लोग उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो ये भी रीजन है। रीजन तो आप कई बना सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट रीजन, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर कंपनी रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, राइट विद मी, मेरे साथ लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ पॉइंट पर लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, बस यहाँ फैक्टर को डिस्कस करेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, डिफेक्ट इन डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डिफेक्ट इन डिजाइन, और स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उसके डिजाइन में कोई डिफेक्ट है या जो उसका स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई डिफेक्ट है, ये भी रीजन है जो हमारे प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। में अब यहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ वो अफेक्ट करेंगी, में इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वो डिसाइड करना है, ठीक है। अगर डिफेक्ट होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस से बात हमारी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोग फिर बाहर मार्केट में सामान नहीं कर देंगे, ठीक है। ये सामान नहीं अगर बाय होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी वैसे डिक्रीज होनी, ठीक है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनएफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, जैसे हम अभी डिस्कस किए थे, जो तरीका है वो मेथड इनएफिशिएंट हो, ठीक है। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक लेबर की बात की हम लोग, जो तरीका है बनाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई मशीन कर दे एक्स, ठीक है। एक्स मशीन में क्या हो रहा है, जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग तो उसमें जो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा हो रहा है। एक रॉड है, रॉड पे हम लोग को स्टेप कटिंग करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मशीन एक्स यूज कर रहे हैं हम लोग तो उसमें स्टेप कटिंग में ज़्यादा सामान वेस्ट हो रहा है, ठीक है। या ऐसा रॉड ले लिए जो ज़्यादा उसका डायमीटर है और फिर उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ उसका असेंबलिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग करने में प्लेटफॉर्म ए है, प्लेटफॉर्म बी, प्लेटफॉर्म सी है, ठीक है। उसको भी ऐसे हम लोग को मैच करना होता है कि हम लोग को मिनिमम टाइम में वो प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, सो दैट आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी इन लाइन, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड होता है इनएफिशिएंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। थर्ड, inefficient time because of inefficient management, ठीक है। inefficient time because of management, ठीक है। inefficient time का मतलब
मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक बनाना है, ये डस्टर ही बनना है, ठीक है। इस डस्टर को बनाने में 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ने स्टडी किया, कुछ स्टडी किया होगा, ठीक है। उसको लगा कि ये डस्टर बनाने में 20 मिनट लग रहा है, तो 10 मिनट में जो वर्कर है वो ये डस्टर बना के चला जा रहा है, ठीक है। 10 मिनट उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेयर बच रहा है, वो क्या है, वो मैनेजमेंट का लॉस है। उतनी देर में वो वर्कर जो 10 मिनट खाली है वो एक और डस्टर बन लेता, या एक नहीं 1.5 बना लेता, एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है 2-3 मिनट अलाउंस भी दे दिया गया, ठीक है। 2-3 मिनट अलाउंस मतलब अगर कभी बॉन्डिंग नहीं सही हुई या ग्लेजिंग नहीं सही हुई, ठीक है, इस पे, ठीक है, तो वो उसको यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। 2-3 मिनट अलाउंस, लेकिन 10 मिनट जो स्पेयर बच रहा है वो किसकी गलती है, मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की वजह से जो इनएफिशिएंट टाइम हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पॉइंट हो सकता है, ways to improve productivity, ways to improve productivity, ways ways to improve productivity। प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है, वो भी हमारे क्या फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जैसे हम देखे थे, डिस्कस किए थे, इनएफिशिएंट या एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है, असेंबली लाइन, ठीक है, ये डिफरेंट है, वेज है जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सॉरी, ये क्या थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। लास्ट वाला पॉइंट में लिखिएगा, थोड़ा वो दिक्कत हो गया। फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग को ये फैक्टर पता लग गया कैसे इफेक्ट करेंगे, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे किया जाए, टॉपिक डालेंगे हाउ टू इंक्रीज या मेथड, मेथड नहीं लिखिएगा, हाउ लिखिए, क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। ये कौन कौन से मेथड है, इसको पॉइंट में लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा करके। तो पहला मेथड क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। इसके हम लोग बेसिक में नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बेस में ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगला स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। यानी कोई स्पेशलिस्ट और स्टैंडर्ड चीज़ें बनाए, ठीक है। स्पेशलिस्ट जो चीज़ें बनाएगा, ठीक है, वर्कर स्किल्ड वर्कर हो, ठीक है, एक्सपीरियंस उसको इंडस्ट्री का, स्टैंडर्ड, ठीक है। हम लोग जो डिफरेंट स्टैंडर्ड जैसे ISO ISI BIS, ठीक है, उससे एफिलिएटेड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पार्ट्स को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। और क्या तरीका है, वैल्यू एनालिसिस, ठीक है, वैल्यू एनालिसिस। हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, वैल्यू एनालिसिस कब करते हैं, जब प्रोडक्ट हमारा बन जाए, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, अब इसको कितने रुपए में या कितने अमाउंट में मार्केट में देना है, ये इसके एनालिसिस करना है, ठीक है। ऐसे एनालिसिस हो कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो प्लस प्रॉफिट इसमें ऐड हो,
और प्रॉफिट भी उतना, एक्सपेंस भी उतना कि मार्केट में जो कंपटीटर हैं उससे हम लोग कम्पीट कर पाए। गॉट इट? अगला पॉइंट, जैसे हम डिस्कस किए थे मार्केट सर्वे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी करके हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि सैमसंग और आईफोन के बारे में, ठीक है, तो आईफोन की बहुत सी स्पेसिफिकेशन सैमसंग अपने मोबाइल में डाल रहे थे, ठीक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, केसेस भी हुआ, फिर सैमसंग केस वो हार गया। सैमसंग क्या किया, वो एग्जैक्ट वही स्पेसिफिकेशन जो एप्पल की हैं वो अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना होता, आप सर्वे करिए, सर्वे करना चाहिए किसी भी फॉर्म खोलने के लिए। अगर मोबाइल नंबर खोलना है, मोबाइल कंपनी खोलनी है, तो डिफरेंट अलग अलग मोबाइल को सर्वे करिए, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो ज़्यादा बिक रहा है उसमें ऐसा क्या है, ज़्यादा बिक रहा है उसको, ठीक है, वो ज़्यादा मार्केट में फैला हुआ है, ठीक है। हम लोग को वैसा ही या ऐसा स्पेसिफिकेशन जो उसको ओवरकम कर पाए, ठीक है, वो ऐड करना अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखते हम लोग मार्केट सर्वे या कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, ये एक हो गया कंज्यूमर सर्वे या प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, प्रोडक्ट का रिसर्च करेंगे, वो भी इसी में आ जाएगा, मार्केट सर्वे, कंज्यूमर सर्वे या प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। और क्या, मेथड एनालिसिस, मेथड एनालिसिस किस मेथड से हम लोग बना रहे हैं, वैसे ये लोग ऊपर डिस्कस किए थे फैक्टर्स में, ठीक है, फैक्टर्स में वो भी आएगा, फैक्टर्स में ये भी आएगा, मेथड एनालिसिस यानी किस मेथड से हम अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वो मेथड सही है, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, वेस्टेज क्या हो रहा है, वो सब इसमें एनालिसिस करेंगे, सब का सब उसमें आएगा। हम लोग जब आगे टॉपिक में भी इन लास्ट ऑफ सेकेंड स्टार्ट ऑफ थर्ड यूनिट हम मेथड स्ट्रेटजी एनालिसिस करेंगे, मेथड स्ट्रेटजी करेंगे, ठीक है। और क्या है, वर्क मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट, ठीक है, वर्क मेजरमेंट में जो वर्कर है, जो लेबर है उनके काम, जो मैनेजर है उनके काम जो कर रहे हैं उसका मेजरमेंट करेंगे, कितना एफिशिएंट वो काम कर रहे हैं, उसके वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, वो सब हम लोग वर्क मेजरमेंट में देखेंगे। एंड लास्ट ऑपरेटर ट्रेनिंग, ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेटर हैं उनकी ट्रेनिंग कराते रहेंगे टाइम टू टाइम, 2 महीने 3 महीने साल भर जो भी है, ताकि दे कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटर की ट्रेनिंग को इंक्रीज करेंगे, ऑपरेटर ट्रेनिंग, okay, got it? So these are the some method to increase the productivity. Now we will see, we already see the productivity index and performance index, okay. That's all for now. We will see the detail of the production and the sale of productivity in our next lecture. Thank you.